Hello everyone, once again we have another question of algebra. It is in front of you. The question जो है वो रेशियो प्रपोर्शन में इन्होंने कुछ करके लिख रखा है इक्वेशन बना के, और आपसे ये बोला है कि ABC का रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब इक्वेशन है, रेशियो फाइंड आउट करना है. तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन. सो होपफुली आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, माइट बी पॉसिबल सॉल्व भी किया होगा या नहीं भी हुआ होगा. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैं थोड़ा सा यूज़ करना चाहूँगा. ए प्लस बी का होल स्क्वायर आई थिंक सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. राइट, यहाँ से थोड़ा सा सोल्यूशन निकल सकता है. तो कुछ नहीं करेगा बच्चा तो कम से कम मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है. 14a स्क्वायर 14b स्क्वायर 14c स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो हमको यूज़ करना है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca. राइट, ये भी एक फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो दिस इज a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4ab प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12bc एंड प्लस 2 3 जा 6ac. तो एक तरफ लेके आते हैं सारी टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 13a स्क्वायर 10b स्क्वायर और 5c स्क्वायर माइनस का 4ab माइनस का 12bc और माइनस का 6ac इक्वल्स टू 0. यहाँ तक आई थिंक सब समझ जाएंगे या फिर कर लेंगे, बट पंगा ये है कि यहाँ के बाद क्या करेंगे. तो कि यहाँ के बाद हमको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि यहाँ पे ए बी बन रहा है, बी सी बन रहा है, सी ए बन रहा है, ए बी है स्क्वायर में, बी बी है, तो कुछ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है. राइट, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं. तो अगर मैं ए को देखता हूँ तो यहाँ पे 4ab है और यहाँ पे 6ac है. तो 4ab का मतलब है कि 2 इंटू 2 हो रहा होगा और 6 का मतलब है 2 इंटू 3 हो रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है. तो मेरे दिमाग में बस इतनी सी बात आती है कि इनमें से जो अगर हम 2ab वाला फॉर्मूला लगाते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, एक नंबर 2 का कोएफिशिएंट होगा, मतलब 2a हो सकता है या फिर 2b हो सकता है या फिर 2c हो सकता है या फिर 3a हो सकता है, कुछ भी होगा, मतलब इस तरह से. तो थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने तुक्का मारा, तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये 2a अगर मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, दैट इज 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और b के साथ में प्लस और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का आएगा, तो आई कैन राइट b का स्क्वायर माइनस का 4ab. सो डोंट यू थिंक कि 2a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा. समझ में आया? आप चेक करके देख लीजिए. 4a स्क्वायर हो गया, ये दिस इज 4a स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया और माइनस का 4ab. होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन. राइट, चलिए, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 4ab. तो आउट ऑफ 13a स्क्वायर 4a स्क्वायर कंज्यूम हो गए. अब यहाँ पे जो नंबर बचा है 13, इसमें से 4 आप ले चुके हो तो 9 बचा है, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसका मतलब अगर मैं इसको a को कंबाइन करूँगा c के साथ में, तो 9a स्क्वायर मेरे पास बचा है. अब a और c में आपको 6 मिल रहा है, और 6 मिलने का मतलब है 2 इंटू 3 आई टोल्ड यू. इसका मतलब 3a आप ऑलरेडी ले चुके हो, ये 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा. इसका मतलब सिर्फ आपको c स्क्वायर को सेपरेट करना है एंड माइनस का 6ac. तो आपको पास ये जो फॉर्मूला बनेगा, दैट इज आई एम राइटिंग 3a माइनस c का होल स्क्वायर. आप इसको ओपन करके देख लीजिए, यू विल बी गेटिंग द सेम. बाकी जो टर्म्स हैं क्या वो जो बैलेंस है इक्वल है. हमने बी स्क्वायर ऑलरेडी लिख लिया, तो हमारे पास बचेगा 9b स्क्वायर, वेरी फाइन. हमने सी स्क्वायर यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, तो ये बचेगा 4c स्क्वायर, नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड वी हैव माइनस का 12bc. थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ. वी हैव माइनस का 12bc. तो क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में हो रहा है, जैसे 3b का होल स्क्वायर है, ये प्लस 2c का होल स्क्वायर है माइनस का 12bc. सो डू यू थिंक ये 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर है? ऑफ कोर्स यस.
राइट। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर्स हैं ये हमने सेग्रीगेट कर लिए। तो अल्टीमेटली ये लिखा क्या है फाइनल स्टेप में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर, और ये ज़ीरो है। आप खुद सोच के बोलो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी इक्वल भी हो और ज़ीरो के भी, क्योंकि स्क्वायर टर्म्स सम करके ज़ीरो तभी आ सकते हैं जब वो इंडिविजुअली ज़ीरो हो। सो आई कैन गारंटी कि यहाँ से 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इंडिविजुअली इनको ज़ीरो होना पड़ेगा तभी जाके इनका सम ज़ीरो आ सकता है। इसका मतलब 2a इक्वल्स टू बी है, 3a इक्वल्स टू सी है एंड 3b इक्वल्स टू 2c। तो a और b का रेशियो है आपके पास 1:2, ac का रेशियो है 1:3 एंड bc का रेशियो है 2:3। सो अगर आपको रेशियो क्लब करने आते हैं इट इज़ वेरी इजी। a हर जगह 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पे b जो है 3 है, मतलब ab bc 2 3 है, और ca c और a है 3:1, राइट। तो अगर मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना है, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे b को इक्वल करने के लिए तो हम b ऑलरेडी इक्वल है और c की वैल्यू भी इक्वल, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं ना। आप देखो a:b 1:2 है, b:c 2:3 है, ऑलरेडी b की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू यहाँ पे 3:1 है, ऑलरेडी दे आर इन रेशियो। सो जस्ट आई हैव टू राइट कि a:b:c जो है 1 to 3 के इक्वल है। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। होपफुली यू एंजॉयड द सोल्यूशन। हाँ, थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन में ये दिमाग भी लग सकता था कि क्या वैल्यू पुटिंग कर सकते थे। अगर ये थीटा क्वेश्चन होता तो मुश्किल काम था, अगर ऑप्शन होते तो माइट बी पॉसिबली क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। तो फाइनली आंसर जो इसका आएगा दैट इज 1:2:3। दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये 14 हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल आप इसमें हिट एंड ट्रायल करते हैं ऑप्शन के साथ में।